प्रदेश में कल हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराबे के मामले पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। आपदा राहत एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सदन में जानकारी दी कि प्रदेश के 6 जिलों में ओलावृष्टि की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर ही एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत मुआवजा मिलता है। फसलों में 33% या इससे ज्यादा खराब होने पर आदान अनुदान वितरित करने का प्रावधान है। वहीं भाजपा विधायक चंद्रभान आक्या ने अफीम की खेती बर्बाद होने का मामला उठाया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष गिरदावरी करवाने की मांग उठाई, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि किसानों के प्रति हमदर्दी रखकर गिरदावरी करवानी चाहिए और इसमें पक्ष विपक्ष नहीं मानना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 8 मार्च को ओलावृष्टि की आपने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक दिन में गिरदावरी हो नहीं सकती। एसडीआरएफ के नॉर्म से 33% से कम होगा तो मुआवजा आप दे नहीं सकते। तो आपने प्रारंभिक गिरदावरी हुई नहीं, ये 15% 22% किस आधार पर आपने कर दिया? ये आपने भी माना, हमने भी माना कि ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण से फसल खराबा हुआ है। अब ये है कि परसेंटेज कितना है कितना नहीं है, ये तो एक अनुमानित आप कह रहे हो। मैं सोचता हूँ कि किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हुए सही ढंग से गिरदावरी करा ले और उसमें जो कुछ उनकी मदद हो सकती है हमको मदद करने का मानस रख करके करना चाहिए। प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी कटारिया साहब और राठौड़ साहब ने जो बात कही है ये बहुत गंभीर बात है कि मैंने एक शब्द यूज किया है, प्रारंभिक सूचना आई है। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, रात को घटना हुई तो अभी गिरदावरी की सूचना कैसे मिल सकती है? इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। अगर मुझे अलग से लिख के देंगे तो भी ठीक, अन्यथा जो ये सदन में इन्होंने बात रखी है मैं बिल्कुल आदर करता हूँ। किसानों के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। पहले भी खरीफ फसल के मामले में 131 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में बांटा गया है। समय समय पर जो भी ओलावृष्टि हुई है, चाहे बाढ़ आई है, समय समय पर किसानों के मामले में जो है राज्य सरकार ने आदेश जारी करके आपदा विभाग ने बजट जारी किया है। प्रतापगढ़ में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की मार रबी फसल पर पड़ी। ओलावृष्टि से खराब हुई फसल से किसान बेहद परेशान हैं। ओले और बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अफीम किसानों को हुआ है। करीब 10 से 15 मिनट तक बड़े बड़े ओले गिरे, जिसकी वजह से अफीम का दूध डोडो से दूध बह गए और डोडे टूटकर खेतों में गिर गए। वहीं कई किसानों की फसलें कटाई के बाद खेतों में ही पड़ी थीं। ऐसे में किसानों के सामने फसल खराब होने का संकट खड़ा हो गया। वहीं टोंक में देर रात खेत में खड़ी फसल पर तेज आंधी और बारिश की मार पड़ी। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से जिले के देवली उपखंड में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसल को यूं बर्बाद होते देख किसान बेहद परेशान हैं। किसान अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। रात के लगभग 1 बजे के आसपास तेज गर्जना के साथ तेज अंधड़ से तेज हवाएं चली थी, जिससे गेहूं की फसल, सरसों, जौ, चना आदि की फसलें में काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। डूंगरपुर में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जिले भर में तेज अंधड़ की वजह से कई घरों के टीन शेड और छप्पर उड़ गए, जबकि कई पेड़ भी धराशायी हो गए। एक तरफ जहां बारिश अंधड़ से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा, वहीं बारिश के साथ आई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई। मौसम की मार से कई हेक्टेयर में खड़ी रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। बारिश से खराब हुई फसल की वजह से किसान परेशान है।